हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो चैप्टर चल रहा था बहुपद या फिर बीजीय व्यंजक। तो आज हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक में किसी बहुपद की या किसी पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर घात कैसे देखी जाती है, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी बहुपद की, किसी भी बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, वो चीज जानेंगे। मतलब दो चीजें हमको जाननी है, एक बहुपद की घात और एक बहुपद के पद। दोनों बातें समझना बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3, 3, 6, 7 क्वेश्चन है। अगर 6-7 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो हमेशा के लिए आपको ये पता रहेगा कि बहुपद की घात कैसे पता की जाती है और कैसे कितने पद हैं उस बहुपद में, ये देखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 2x³ + 5x² - 7 पद क्या होते हैं ये समझ लो। पद का मतलब हो गया कि जब ये बीजीय व्यंजक बना था तो कितनी बातों को इकट्ठा करके ये बना था। जैसे ये जो कोई भी बीजीय व्यंजक होता है तो ऐसे नहीं होता है, जो अज्ञात राशियां होती हैं उनके साथ क्या क्रिया की गई है उस क्रिया को बताते हैं। जैसे यहां पर x कोई एक अज्ञात राशि है, जो अज्ञात होता है वही चर होता है ना, उसी को हम कुछ मान लेते हैं x, y, z। और जो ज्ञात होता है वो अचर होता है। जैसे 7 हमको ज्ञात है, 7 बदलेगा नहीं, 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। लेकिन x है, इसको चाहे तुम बदल भी दोगे, x की जगह y कर दोगे, y की जगह z कर दोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, हम x कब मानते हैं? जब हमको कोई चीज नहीं पता होती है। मान लीजिए कहा जाए कि कुछ रुपए थे, उसमें कुछ रुपए मिला दिए गए तो इतने रुपए हो गए। कुछ रुपए थे उसमें 10 रुपए मिला दिए गए तो मान लो 30 रुपए हो गए। तो जो कुछ रुपए थे वो अज्ञात है, उसको हम मान लें कि माना हमारे पास x रुपए थे, उसमें 10 रुपए मिला दिए गए तो आप कितने हो गए? 30 हो गए। तो मान लीजिए जो x है यहाँ पर, ये क्या है? ये कोई अज्ञात राशि है, और उस अज्ञात राशि के साथ क्या हो रहा है उसको ये बीजीय व्यंजक बता रहा है। बता रहा है कि अज्ञात राशि जो x है उसका x³ किया गया और फिर उसका दूना किया गया। एक बात हो गई, एक पद ये हो गया, प्लस लगा, आगे की बात बता रहा। जो अज्ञात राशि थी उसका वर्ग किया गया और उसका 5 गुना किया गया, ये दूसरी बात हो गई, है ना। और किया गया तो इसमें फिर क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। दो बातें यहां पे हो गई ना। पहले जो है, जो अज्ञात राशि थी मतलब x था, x का क्यूब किया गया, उसका 2 गुना किया गया, ये एक बात हुई ना। इसमें दोबारा क्या हुआ? इसमें कुछ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अज्ञात राशि का वर्ग करके 5 गुना करके इसमें जोड़ा गया। तीसरी बात क्या हो रही है? इसमें से 7, इस पूरे में से क्या आया? 7 जो है घटा दिया गया। तो इसमें 3 बातें हो गई ना। कितनी बातें हो गई? 3। तो 3 बातें मतलब 3 पद, 3 पद। अब यूं समझ लो कि अगर ऐसे ही समझना चाहो, 3 बातें 4 बातें से मतलब नहीं। ये देखो कि प्लस माइनस बीच में कितने लगे हैं, प्लस माइनस के द्वारा अलग किए गए हैं तो उनके पद होंगे। जैसे ये 2 जगह लगे हैं ना ये चिन्ह प्लस माइनस, तो इनकी वजह से 3 खंड में हो गया, ये 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। तो पद कितने हो गए? पद इसमें हो गए 3। अब पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर घात जानना बहुत ही आसान है। जो इसमें अज्ञात राशि मतलब चर है, जो वेरिएबल है, जैसे इसमें चर कौन है? x है ना। x की सबसे बड़ी घात, यहां जैसे देखो 2 है, यहां कितनी है? इससे बड़ी घात तो कोई नहीं है ना। जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात कही जाएगी। मतलब ये 3 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? 3 घात का बहुपद है। और कितने पद का बहुपद है? 3 पद का बहुपद है। तो इसमें घात और पद दोनों कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर है बात? दूसरे पे आ जाओ, गिन लो इसमें भाई, पहले पद गिन लो। 1, 2, 3, 4 पद कितने हैं? है ना 4। और 4 हैं तो प्लस माइनस कितने लगे होंगे? बीच में 3 जरूर लगे होंगे। 1, 2, 3, 3 लगे हैं ना। तो पद इसमें कितने हो गए? पद हो गए हैं 4। पक्का है? 4 पदों वाला बहुपद है। अब हमको घात देखना है। घात देखने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि जो भी चर है उसमें उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। यहां देखो 2 है, यहां 1 है, यहाँ 0 है। या ना समझो कि यहाँ कोई घात नहीं है x की, यहाँ x की घात समझो 0 है। क्या है? क्योंकि जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है।
तो इसका मतलब 2 में अगर 1 से गुणा हुआ होगा तो 2 एक कम 2 ही तो होगा। बात समझे ना। तो यहां भी अगर पूछा जाए कि इसमें x की कितनी घात है तो क्या बता दोगे, इसमें x की 0 घात है। अगर कहीं ऐसे लिखा मिल जैसे 7 है और इसमें अभी देखना इसमें बताया जाएगा, जैसे 7 है, ये क्या कह रहा है, इसमें अगर हमको घात निकालनी है तो इसमें घात कितनी होगी, बताओ इसमें घात कितनी होगी, इसमें घात कितनी होगी भाई, ये 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे x की घात 0। क्यों, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 7 गुणे 1 मतलब 7 एक कम 7, 7 ही तो था ये, मतलब इसमें घात जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। पद कितना है, अकेला ही है, तो पद कितना होगा, पद होगा 1। 0 घात का बहुपद है और 1 पद वाला बहुपद है। क्लियर है बात। अब यहां पर देखो पद हो गए 4, घात कितनी है बेटा बता दो, घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4। इस वाले में बता दो सब लोग, घात बताओ पहले, घात कितनी है, 2 है, वेरी गुड। पद बता दो, 1 2 3। इस वाले में बता दो घात कितनी है, कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 7। पद बता दो, 1 2 3 4। इसमें बता दो घात कितनी है, घात है 5। पद बता दो 1। इसमें बता दो घात कितनी है। देखो जब कभी ऐसा होने लगे कि 2 चर एक साथ दिए जाएं, तो जिस चर की घात अधिकतम होगी उसी चर को गिना जाएगा, जिस चर की घात कम होगी उसके साथी के रूप में ले लिया जाएगा। ये ना सोचना कि 2 एक मिला के 4 कह लिए, 4 ना हुई। सबसे बड़ी घात ढूंढ लो, x पे लगी है कोई बात नहीं, y पे लगी कोई बात नहीं, तो कितने घात का बहुपद होगा, 3 घात का। पद कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये था जो है बहुपद की घात देखना और बहुपद के पद देखना। अब हम लोग देखते हैं कि जो टॉपिक हमारा मेन चल रहा बीजीय व्यंजकों का भाग, अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई 3 पदीय 4 पदीय बहुपद हो तो उसको कैसे भाग दिया जाता है, वो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं।